Hello everyone, welcome to Edugram Academy, Planting the Innovative Mind. Myself, मोनू मल्होत्रा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए थे सिलेबस किस सब्जेक्ट का, स्विच गियर प्रोटेक्शन का, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का, जो कि 5th सेमेस्टर में पाया जाता है। और उसके बाद सब्जेक्ट कोड 16-20-501। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे बात क्या किए थे, हम लोग यूनिट थर्ड हम लोग कंप्लीट किए थे ना। हाँ, यूनिट थर्ड हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग यूनिट 4 का सिलेबस के बारे में लिखते हैं। ठीक है, यूनिट लिखिए आप लोग। इस तरीका से बनाया हुआ होगा टेबल आपके कॉपी में भी। आवर्स, मार्क्स, नेम ऑफ टॉपिक, इधर नेम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो चलिए आप लोग यहाँ लिखिए यूनिट 4 होगा, थर्ड तक हो गया था। यूनिट 4 में लिखिए प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर यानी क्या क्या पढ़ना है, अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन, एबनॉर्मलिटीज एंड फॉल्ट के बारे में पढ़ना है। एबनॉर्मलिटीज एंड फॉल्ट यानी अल्टरनेटर में जो फॉल्ट होता है। टॉपिक नंबर 4.2 में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, DIFFE, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। ओके, 4.3 ओवर करंट, ओवर करंट यानी अर्थ फॉल्ट कैसे होगा उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इंटर्न फॉल्ट कैसे होगा उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद निगेटिव फेज सीक्वेंस, निगेटिव फेज सीक्वेंस। ठीक, उसके बाद ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन। ठीक, 4.3 तक हो गया। अब चलिए, अब टॉपिक नंबर 4.4। 4.4 में रिवर्स पावर प्रोटेक्शन, रिवर्स पावर प्रोटेक्शन, रिवर्स पावर प्रोटेक्शन यानी सिंपल न्यूमेरिकल ऑन, यहाँ लिखिए सिंपल न्यूमेरिकल ऑन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ऑन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, यानी 4 टॉपिक पढ़ना हमको। यूनिट 4 में 4 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, टोटल कितना नंबर का पूछता है, एसबीटी के द्वारा बोला गया है कि 8 घंटा पढ़ाइए और 8 नंबर लेके जाइए। ठीक है, 8 घंटा पढ़ाइए और 8 नंबर लेके जाइए, लेकिन ऐसा नहीं है। 8 घंटा के बदले हम लोग को यहाँ पे 7 घंटा भी लग सकता है या 10 घंटा भी लग सकता है। ठीक है, चलिए अब यूनिट 5 का बात करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिखिए। ठीक, चलिए 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी कीजिए। ले लिए होंगे, चलिए इरेज करते हैं अब। अब यूनिट 5 में देखते हैं क्या क्या सिलेबस है।
यूनिट 4 हो गया ख़त्म। यूनिट 5 चलिए लिखिए यूनिट 5। यूनिट 5 में प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। किसका प्रोटेक्शन करना है? तो ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर को हम लोग टीएफ भी लिख सकते हैं। हम लोग अब बच्चा नहीं रहे, 5th सेम में चले गए हैं तो हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखिए 5.1 पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? वही चीज एबनॉर्मलिटीज एंड फॉल्ट। ठीक, उसके बाद 5.2 में क्या पढ़ना है? डिफरेंशियल ओवर करंट। उसके बाद अर्थ फॉल्ट, वही सब चीज़ है इसमें भी, अर्थ फॉल्ट। उसके बाद इंटर्न, उसके बाद रेस्ट्रिकेटेड अर्थ फॉल्ट। उसके बाद ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन, ठीक। और पढ़ना है 5.3 में बुकलॉज रिले, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिट 5 में बुकलॉज रिले ही इम्पोर्टेंट है, बाकी ये सब चीज़ तो हम इससे पहले वाला यूनिट में देख चुके हैं। इसमें यही पढ़ना बुकलॉज रिले। इसमें होगा क्या? सिंपल न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। किसके बेसिस? न्यूमेरिकल ऑन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। ओके, यानी इसमें ही बोला 8 नंबर लेके जाइए, 8 घंटा आप लोग पढ़िए। 8 घंटा बोला इसमें भी पढ़ने। यूनिट 4 में भी बोला था 8 घंटा ही पढ़ने, और यूनिट 5 में भी बोल रहा 8 घंटा पढ़ने। लेकिन हम लोग को 8 घंटा से क्या होगा? 8 के बदले हमको 10 घंटा लग सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करेंगे 8 घंटा में ही ख़त्म होने का। आप लोग नोट डाउन कीजिए या इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके लिखिए। ठीक है, लिखिए आप लोग। चलिए इरेज करते हैं इसको। ठीक है,
चलिए अब आप लोग यूनिट 5 देख लिए, अब यूनिट 6 देखते हैं। यूनिट 6, ठीक है। यूनिट 6 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ मोटर। प्रोटेक्शन ऑफ मोटर, प्रोटेक्शन ऑफ मोटर यानी 6.1 टॉपिक पढ़ना है, वही चीज़ पढ़ना है। एबनॉर्मलिटीज एंड फॉल्ट, ठीक। 6.2 पढ़ना है शॉर्ट सर्किट। सर्किट को हम लोग सीकेटी भी लिखते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, उसके बाद ओवरलोड, उसके बाद सिंगल फेज प्रिवेंटर। ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं लगा है, ओवरलोड प्रोटेक्शन, उसके बाद सिंगल फेज प्रिवेंटर, ठीक है। ये आपका टोटल पूछेगा 5 नंबर का 4 घंटा का समय। एसबीटी 4 घंटा पढ़ाएंगे और हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा सकते हैं या उससे कम भी लगता है, या 4 घंटा में भी हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यूनिट 7 का बात करते हैं। 1 मिनट, चलिए लिखिए यूनिट 7। यूनिट 7 क्या है? यूनिट 7 में प्रोटेक्शन ऑफ बस बार। प्रोटेक्शन ऑफ बस बार यानी टॉपिक नंबर 7.1 में एबनॉर्मलिटीज एंड फॉल्ट। एबनॉर्मलिटीज एंड फॉल्ट ऐसे लगा दीजिए। 7.2 में पढ़ना हम लोग को बस बार प्रोटेक्शन, बस बार प्रोटेक्शन। 7.3 में पढ़ना है ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन। उसके बाद पायलट वायर प्रोटेक्शन, पायलट वायर प्रोटेक्शन, ठीक है। इतना टॉपिक यानी टोटल 3 टॉपिक यूनिट 7 में पढ़ना हमको, ठीक। और कितना नंबर का पूछेगा ये पूछेगा 6 घंटा और 8 नंबर का पूछेगा। कितना नंबर का? 8 नंबर का, ओके। चलिए यूनिट 7 लिख लिए? नहीं लिखे होंगे आप लोग। ये दोनों नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके लिखिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए ले लिए। अब आगे चलिए, अब आगे इसको इरेज करते हैं। चलिए
अब लिखिए यूनिट 7 तक हो गया ना। अब यूनिट 8 लिखिए। टोटल 9 यूनिट है, ठीक है। यूनिट 8, ठीक है। यूनिट 8 में है टॉपिक न्यूट्रल एंड न्यूट्रल न्यूट्रल अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग, ठीक। 8.1 में इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस टॉपिक 8.2 में है टाइप्स ऑफ अर्थिंग, टाइप्स ऑफ अर्थिंग, ठीक। 8.3 में है सब स्टेशन अर्थिंग, सब स्टेशन अर्थिंग, सब स्टेशन अर्थिंग, ठीक है। चलिए यूनिट 8 हो गया। टोटल कितना नंबर का ये पूछ लेगा, 3 मार्क्स का और 3 घंटा पढ़ना है। 3 घंटा पढ़ना और 3 नंबर लेके जाना है। एसबीटी का कहना है, मेरा नहीं। मेरा तो छोड़िए ना, मेरा तो 5 घंटा भी लग सकता है या 3 घंटा में भी हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से पढ़ाना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग यूनिट 9 लिखिए। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन देखिए। 9.1 में कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेज, कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेज। 9.2 में लाइटिंग फिनोमिना, लाइटिंग फिनोमिना एंड ओवर वोल्टेज ड्यू टू लाइटिंग, ड्यू टू लाइटिंग। 9.3 में प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड सबस्टेशन फ्रॉम डायरेक्ट स्ट्रोक, एंड सबस्टेशन फ्रॉम डायरेक्ट स्ट्रोक, ठीक। ये हो गया आपका। और इसमें 9.3 के बाद और नीचे तो अब जगह नहीं हुआ है, फिर भी ये कटाते हैं। 9.4 5 6 2 को बचेगा ना, ठीक है। 9.4 लिखिए टाइप्स ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर्स, ओके। उसके बाद सर्ज एब्जॉर्बर, बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्ज एब्जॉर्बर, उसके बाद सर्ज एब्जॉर्बर कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल, इसका जानना है। कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल, ओके। ये आपको पूछेगा। और 2 टॉपिक इसमें लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे। अभी तो जगह नहीं बचा है। आप लोग को ये भी दिखाई दे रहा है कि नहीं? दे रहा, ठीक है। ये टोटल 6 घंटा 4 नंबर का, ठीक है। तो अब जगह नहीं रहने के कारण हम अब नीचे लिख नहीं सकते हैं, नीचे लिख नहीं सकेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके लिखिए, फिर हम आगे बताते हैं।
चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट या पॉज, जो भी करने को कर लिए होंगे। ठीक, अब आगे हम लोग इसको इरेज करते हैं और 2 टॉपिक और बचा है 9 में, यूनिट 9 में। टोटल 9 ही यूनिट था जो कि हम 9 यूनिट रिकवर कर लिए सिलेबस का, यानी 2 टॉपिक 9 में और लिखना है। ठीक है, लिखते हैं। चूँकि हम लोग नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से नहीं बनाएंगे, सुंदर दिखे, ताकि आगे चल के जो है हम लोग रिवीजन करें तो रिवीजन टाइम में ज़्यादा दिक्कत ना हो। सब कुछ कॉपी में अगर लिखा रहेगा सही रहेगा, सिलेबस के लिए नहीं भटकेंगे हम लोग, कॉपी में सिलेबस रहेगा, क्यों कहीं भटकने जाएंगे। अगर यदि सब कुछ मेरा कॉपी में रहेगा तो और अच्छी बात है। चलिए, और इसको मिटाना था ना। चलिए, अब लिखिए यूनिट 9 ही था ना, यूनिट 9 का 2 टॉपिक और बचा था। कौन कौन? यूनिट 5 9.5 टॉपिक। ठीक है, क्या? प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रेवलिंग वेव्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रेवलिंग वेव्स। उसके बाद 9.6 में इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन, इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये 2 टॉपिक बचा था जो कि हम लिख चुके हैं। अब चलिए, टोटल कितना नंबर हो गया एसबीटी का, ये भी जोड़ना जरूरी है ना। टोटल कितना घंटा पढ़ना है? देखिए, टोटल अगर यदि नंबर का बात करें तो यहाँ पे आवर है कितना घंटा, तो टोटल घंटा आपका हो जाएगा यहाँ पे टोटल 48 घंटा। कितना घंटा? 48 घंटा। ठीक, उसके बाद अगर यदि हम नंबर का बात करें तो 70 नंबर टोटल पूरेगा। चलिए, ठीक है, तो हम लोग को 48 घंटा में 70 नंबर पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं, कल से हम टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, यूनिट 1 शुरू करेंगे। अब आगे चलिए और कुछ इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए। चैनल को क्या क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब, उसके बाद शेयर। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। लाइक तो करना ही है, उसके बाद सब्सक्राइब क्यों कीजिएगा? सब्सक्राइब वो स्टूडेंट कीजिएगा जो मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, जो मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन भी दबाना है। उससे क्या होगा फ़ायदा कि जब भी फिर दूसरा वीडियो जो लेक्चर अपलोड होगा मेरा या किसी सर के द्वारा, कोई फैकल्टी के द्वारा, तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसलिए जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब तो जरूर करें और ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन भी दबा दे साथ में। उसके बाद शेयर क्यों कीजिएगा? शेयर करने से फ़ायदा क्या होगा? आपके साथ साथ आपके फ्रेंड लोग का भी तैयारी होगा, इसलिए शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, आपका तैयारी होगा, साथ में आपके फ्रेंड लोग का भी तैयारी होगा। और क्या सब करना है? एप्लीकेशन एडुग्राम एकेडमी का है, वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड करने से फ़ायदा क्या क्या मिलेगा ये भी चीज़ सुन लीजिए। सारा वीडियो, सारा लेक्चर जो है ऑल कोर्स का, यानी ऑल कोर्स में कम्पिटिटिव, नॉन टेक, टेक या फिर कोई भी एग्जामिनेशन बोर्ड हो या फिर कोई भी कंपटीशन वाला एग्जाम हो, ये सब का वीडियो लेक्चर आपको इस ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, एडुग्राम एकेडमी का जो ऐप है उस ऐप पे मिल जाएगा। उसके बाद
ये जो हम लोग वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं इसका PDF आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, दूसरा फायदा हो गया। ठीक, तो उसके बाद और भी बहुत सारा फायदा है एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से, इसलिए सारा लेक्चर 150 प्लस फैकल्टी इस चैनल पे है। 150 प्लस फैकल्टी के द्वारा आपको सब कुछ का कोर्स का वीडियो लेक्चर मिलेगा और PDF भी मिलेगा और सिलेबस का भी PDF मिलेगा। जैसे हम लोग अभी पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस होता है, एक SBT सिलेबस जारी करता है, वो सिलेबस आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसलिए इस एप्लीकेशन को जल्द से जल्द क्या करना है तो डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके वहां से आप लोग इस एप्लीकेशन से पढ़िए। ओके, और चलिए आगे। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम, ये सब ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तीनों का लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। वहां से भी किसी भी तरह का डाउट हो तो उस ग्रुप में भी आप लोग पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो, अगर पर्सनल डाउट हो तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके, और ज़्यादा विजिट करना है तो आप लोग क्या कीजिए, ये एडुग्राम एकेडमी का साइट है www.edugramacademy.com, आप लोग उस साइट पर भी जाके विजिट कर सकते हैं वहाँ से। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक, बस थैंक यू ऑल ऑफ यू।